हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं सोलर प्लस इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यदि आप इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं 5S वर्ड का नाम सुना होगा। तो दोस्तों, इस वर्ड कहाँ से दोस्तों जनरेट हुआ है, 5S को दोस्तों इंडस्ट्रीज में कैसे यूज किया जाता है, दोस्तों 5S का प्रोसेस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में दोस्तों हम डिटेल्ड में आज जानेंगे। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों लेकर आता हूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 5S प्रोसेस और प्रिंसिपल की पूरी जानकारी लेते हैं। 5S दोस्तों एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड का नाम है। इस 5S क्वालिटी सिस्टम को जापान में विकसित किया गया था दोस्तों। 5S जिन 5 जापानी शब्दों की सूची का उपयोग करके बना है वो दोस्तों शब्द हैं सारी, सेटोन, सीसो, सिकेत्सु और शित्सुके हैं दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में दोस्तों शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ 5S क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों 5S की डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोस्तों 5S एक लर्न मैन्युफैक्चरिंग टूल है जो कार्यस्थल की दक्षता में सुधार करता है और अपशिष्ट यानी वेस्ट जो होता है दोस्तों उसको समाप्त करता है। इस प्रणाली में 5 चरण होते हैं, जिनमें प्रत्येक चरण अक्षर दोस्तों S से शुरू होता है, जैसे शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। 5S का इम्प्लीमेंट कैसे होता है तो दोस्तों हम समझ लेते हैं। 5S की सूची में दोस्तों बताया गया है कि इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और क्षेत्र नए ऑर्डर को बनाए रखते समय दक्षता कैसे लें और प्रभावशील के लिए कैसे कार्य करें, कार्यस्थल का व्यवस्थापन, प्रक्रिया और मानकीकरण, इन सभी की संक्षिप्त में दोस्तों जानकारी दी गई है। यानी दोस्तों आसान शब्दों में समझें तो 5S क्वालिटी सिस्टम में कार्यस्थल का व्यवस्थापन, प्रक्रिया और मानकीकरण, इन सभी की संक्षिप्त रूप से जानकारी दी जाती है, जिसमें कर्मचारियों को आसानी से समझ में आए कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए और कैसे कार्यस्थल का विकास करना चाहिए। दोस्तों 5S के अंदर 5 चरण होते हैं। पहला चरण है, जापानीज वर्ड में दोस्तों उसको सीरी कहते हैं, उसे इंग्लिश में दोस्तों शॉर्ट कहते हैं और दोस्तों हिंदी में इसको सही चयन कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा जो है उसे सेटोन, जो कि जापानीज भाषा में बोलते हैं दोस्तों, और अंग्रेजी में दोस्तों सेट इन ऑर्डर बोला जाता है और हिंदी में दोस्तों सुव्यवस्थित इसे बोला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो अपना है दोस्तों, तीसरे को जो जापानीज वर्ड में दोस्तों इसे सीसो कहा जाता है, कि इंग्लिश में दोस्तों शाइन या क्लीन बोला जाता है दोस्तों, और हिंदी में दोस्तों इसे स्वच्छता बोली जाती है दोस्तों। इसके बाद चौथा जो है हमारा उसे सिकेत्सु बोला जाता है जापानीज वर्ड में। उसके बाद अंग्रेजी में दोस्तों इसे स्टैंडर्डाइज बोला जाता है और दोस्तों हिंदी में इसे मानकीकरण कहते हैं दोस्तों। जो पांचवा हमारा चरण है उसे जापानी लैंग्वेज में शित्सुके कहा जाता है दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में सस्टेन कहते हैं और हमारी हिंदी भाषा में दोस्तों इसे अनुशासन कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो 5S है हमारा स्टोर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी हमें साइट पर या हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में यदि हमारे स्टोर का मैनेजमेंट करना है दोस्तों, तो 5S के थ्रू दोस्तों हम यदि स्टोर मैनेजमेंट करेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन लुक में भी हमें दिखेगा और दोस्तों चीज़ों को ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों हम जो हमारा पहला चरण है 5S का शॉर्ट यानी सही चयन, उसके बारे में तो दोस्तों थोड़ा सा जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका जो पहला पॉइंट है, अनावश्यक वस्तुओं को निकालें और उन वस्तुओं को रखें जिनकी आवश्यकता हो। इसके ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाएं जिसमें पता चले कि किस वस्तु की हमें दोस्तों आवश्यकता है, उन किन चीज़ों को दोस्तों बाहर निकालना है दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो हमारा है दोस्तों, अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह को रोकें और आवश्यक वस्तुओं का ही दोस्तों संग्रह करें। यानी दोस्तों अनवांटेड चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दे जाए और जो दोस्तों हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं का दोस्तों हमें संग्रहण करना है यानी स्टोरेज करना है। मूलभूत कारणों के संबंध में आवश्यक वस्तुओं का मूल्यांकन करें और कलर कोड का इस्तेमाल करें। यानी दोस्तों वस्तुओं का मूल्यांकन करके उन पर कलर कोडिंग किया जाना चाहिए। जितनी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी वस्तुएं मंगवाएं। यानी दोस्तों
अनवांटेड चीज़ें हमें स्टोर में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जितनी चीज़ें की हमें रिक्वायरमेंट है यानी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ों को दोस्तों मंगवाएं और उन्हें अच्छे से मेंटेन करें। दोस्तों 5S का जो दूसरा चरण है यानी सेट इन ऑर्डर, दोस्तों इसे हिंदी में सुव्यवस्था कहा जाता है। इसकी आवश्यकता कैसे है और इसको दोस्तों कैसे हम स्टोर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सभी आवश्यक वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करें ताकि वे उपयोग के लिए आसानी से उठा सके या आसानी से मिल सकें। दोस्तों दूसरा है समय की हानि और अपशिष्ट को रोके, यानी टाइम लॉस भी दोस्तों इसमें बचा सकते हैं और अपशिष्ट जो हमारी चीज़ें हैं, अपशिष्ट चीज़ें, उनको बाहर निकाल सकें। आवश्यक वस्तुओं को ढूंढना और चुनना आसान बनाएं। इसके लिए आवश्यकता अनुसार साइन बोर्ड और टैग का इस्तेमाल करें और सभी चीज़ों के लिए विशेष अनुसार जगह करें और बाद में वो सभी चीज़ें अपनी जगह पर रखें। कोई भी वस्तुओं का उपयोग करने के बाद वस्तुओं को सही तरीके से अपने निर्धारित स्थान पर रखें। पहले आओ पहले सेवा कार्य के आधार को सुनिश्चित करें, यानी दोस्तों स्टोर मैनेजमेंट की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी जो प्रथम व्यक्ति आता है दोस्तों वह उस पर काम करें, ऐसा रूल्स होना चाहिए। दोस्तों 5S के तीसरे चरण को पढ़ लेते हैं, शाइन और क्लीन, यानी दोस्तों हिंदी में स्वच्छता। अपने कार्यस्थल को दोस्तों पूरी तरह से साफ रखें। निरीक्षण के रूप में साफ सफाई का उपयोग करें। दोस्तों मशीन और उपकरण की लीकेज को सही तरीके से रोकें और मशीन की सफाई करें। काम के लिए और मशीन के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों को समय समय पर यानी टाइमली दोस्तों उसको मेंटेनेंस करें एंड उसका साफ सफाई का पूर्णतः ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों 5S का चौथा चरण जो है, जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइज कहते हैं और हिंदी में दोस्तों इसको मानकीकरण कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में समझ लेते हैं। हर समय हाउसकीपिंग और कार्यस्थल संगठन के उच्च मानकों को बनाए रखें और योग्य नियमों का पालन करें। दोस्तों पहले 3S के नियम को सुनिश्चित करें, उन नियमों का पालन करें। यानी दोस्तों जो पहले हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों 5S के 5 चरण हैं, उनमें से 3 चरणों को दोस्तों पहले 100% इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद दोस्तों आगे के जो नियम हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। योग्यता अनुसार जिम्मेदारी दें और जिम्मेदारी लें, यानी स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखें। दोस्तों साफ सफाई का और अनुशासन का पूर्णतः ध्यान रखा जाए। क्रम और इसके मानक के अनुसार हर चीज़ को बनाए रखें। ऑडिट चेकलिस्ट का उपयोग करें। दोस्तों ऑडिट चेकलिस्ट का उपयोग करके नियमित रूप से 5S कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करें। दोस्तों समय अनुसार ऑडिट करें और 5S की दोस्तों क्या कंडीशन है उसकी स्थिति की दोस्तों जानकारी लेते रहें। दोस्तों 5S के आखिरी चरण को समझ लेते हैं, यानी दोस्तों इसे अंग्रेजी में सस्टेन कहते हैं और हिंदी में दोस्तों इसे अनुशासन कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों कार्य योग्य समय और कार्य प्रणाली के अनुसार करें। दूसरों के साथ भी बिना बताए उनकी भी काम में मदद करें। अपने सभी कर्मचारियों को योग्य प्रशिक्षण दें। अपने सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। आत्म अनुशासन बनाएं। नियमित दोस्तों ऑडिट करें। प्रक्रिया का पालन करें और उसे समय पर सुधार के लिए भी खुला रखें। दोस्तों खुद को प्रशिक्षित और अनुशासित रखें। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको 5S के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।